नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजत जहां। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की सियासत में सक्रियता की बड़ा आकार ले रही संभावनाओं के बीच चर्चा राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद की भी हो रही है। इस तथ्य से हर कोई वाकिफ है कि नीतीश कुमार राजनीति में वंशवाद व परिवारवाद के कभी हिमायती नहीं रहे हैं, इसके कट्टर आलोचक रहे हैं। पूरे बिहार को अपना परिवार बताते हुए लालू प्रसाद और कभी कभी रामविलास पासवान की परिवारवादी राजनीति पर सार्वजनिक मंचों से तीखे कटाक्ष प्रहार करते रहे हैं। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, हाल की कई सभाओं में उन्होंने खुले रूप में कहा कि वह यानी लालू प्रसाद सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं। पत्नी, बेटे और बेटियां ही उनके लिए सब कुछ है। खुद सत्ता में थे, जेल जाने की नौबत आई, तब पत्नी को सत्ता सौंप दी, फिर अपने बेटे को आगे बढ़ाया और अब बेटियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने आगे इसमें यह भी जोड़ा कि वह सबके लिए काम करते हैं, उनके लिए पूरा बिहार ही उनका परिवार है। नीतीश कुमार का स्पष्ट मानना है कि राजनीति में वंशवाद व परिवारवाद को कतई बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जायज नाजायज कभी कोई फायदा नहीं उठाया, खुद के मार्फत दूसरों को भी नहीं उठाने दिया। उनके आचरण में कभी अकड़ व अहंकार नहीं दिखा। वरिष्ठ नेताओं के प्रति हमेशा सम्मान का भाव ही नजर आया। महत्वपूर्ण बात यह भी कि उनको लेकर सत्ता और सियासत में न कभी कोई विवाद खड़ा हुआ और न किसी को उंगली उठाने का अवसर मिला। यह अलग बात है कि आचरण में कोई खोट नहीं दिखने पर उनकी सरलता और निष्प्रियता को लेकर उनके सामान्य होने पर शक किया जाने लगा। इस शक को मजबूती देने जैसी एक झलक इस होली में भी दिखी। एक साथ जदयू के दो बड़े नेताओं विजय कुमार चौधरी और संजय झा के कंधों पर निशांत कुमार के हाथ के रूप में। इन सब के बावजूद यह निसंकोच कहा जा सकता है कि निशांत कुमार की सत्ता की छांव तले वितरागी भूमिका लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरे मुख्यमंत्री पुत्रों एवं परिवार परस्त नेताओं के लिए नसीहत है। यहाँ गौर करने वाली बड़ी बात यह है कि निशांत कुमार का अभी किसी भी रूप में जदयू से कोई जुड़ाव नहीं है। जुड़ने की बाबत न नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं और न अन्य कोई बड़े नेता। तब भी निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में उतरते हैं और उनके जदयू का नेतृत्व सौंपने की पहल होती है, तब नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर भी विरोधियों और आलोचकों के निशाने पर आ जा सकते हैं। कथनी और करनी में फर्क को लेकर सवालों के में घिर जा सकते हैं। उस स्थिति में विपक्ष के जो नेता निशांत कुमार के राजनीति में उतरने का स्वागत कर रहे हैं, वे ही तंज कसेंगे कि कथनी परिवारवाद के विरुद्ध और करनी ठीक उसके पलट। ऐसे में इस मुद्दे पर वह नैतिक आधार खो बैठेंगे। हालांकि अपने इस तथाकथित वसूलों के विपरीत नीतीश कुमार पुत्र निशांत कुमार को राजनीतिक विरासत सौंपते हैं तो वह उनके लिए सार्वजनिक लज्जा जैसी कोई बात नहीं होगी। कारण की राजनीतिक मामलों में कहना कुछ और करना कुछ उनकी फितरत रही है। यह हर कोई जानता और समझता है। सत्ता की राजनीति में बिहार के हित में पलटी मारते थे। परिवारवाद के मुद्दे पर पलटने का आधार पार्टी का हित बन जाए तो वह अचरज की कोई बात नहीं होगी। वैसे सवाल यहाँ यह भी है कि निशांत कुमार राजनीति में उतरते हैं तो उनकी